2 किलोवाट का सोलर सिस्टम आज ऑलमोस्ट हर घर की नीड है, क्योंकि 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आपको लगभग 10 यूनिट बिजली मिल जाती है। इसीलिए सरकार भी अभी 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। इसी के साथ कुछ अदर स्टेट सब्सिडी भी मिल जाती है, जिससे कि आपका 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम काफ़ी सस्ता आपको पड़ता है। लेकिन ये बात हो रही थी ग्रिड टाई सिस्टम की, जिसके अंदर आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना पड़ेगा और इसमें नेट मीटरिंग होती है। और ये सिस्टम तभी काम करता है जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो। अगर ग्रिड की सप्लाई नहीं आएगी तो ये सिस्टम भी काम नहीं करेगा, और ना ही इसमें बैटरी लगती है, इसलिए बैटरी बैकअप का भी कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको अलग ही इन्वर्टर बैटरी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप अपने घर में ऐसा 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं जिस पर आप दिन में 1 टन का इन्वर्टर, एयर कंडीशनर भी चला पाएं, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पे हम आपको डिटेल में अलग अलग कॉम्बो बताने वाले हैं, जो कि आप अपनी मर्जी और बजट के अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया, ग्रिड टाई सिस्टम आप ले सकते हैं सब्सिडी पर, इसलिए काफ़ी सस्ता आपको पड़ता है। 2 किलोवाट का ग्रिड टाई सोलर सिस्टम आपको लगभग 1,20,000 रुपये में फिलहाल मिल जाता है, जिसपे आपको 60,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल जाती है। यानी कि 60,000 रुपये में आप ग्रिड टाई सिस्टम अपने घर पे लगवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूपी जैसी स्टेट के अंदर आपको अलग से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है 30,000 रुपये की, तो वहां पे 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपको लगभग 30,000 रुपये में ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि मोस्टली जगह पे पावर कट होता ही है। वहां पे बैटरी बैकअप के लिए हमें इन्वर्टर बैटरी चाहिए, तो इसीलिए ऑफ ग्रिड सिस्टम सबसे ज्यादा लगता है। और इसीलिए अभी मार्केट के अंदर आपको मोस्टली कंपनियों के 3 kVA के 24 वोल्ट के इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। जैसे कि यूटीएल के पास में 3350 मॉडल है, एप्रो के पास में ट्रोन 3200 है, और ल्यूमिनस के पास में अभी NXP 3500 आ चुका है। और इसी तरह अभी यूटीएल ने भी अपना 3 किलोवाट पैनल सपोर्ट करने वाला यूटीएल गामा प्लस 3400 इन्वर्टर को लॉन्च कर दिया है। तो इस तरह काफी ऑप्शन आपके पास में है, जिससे कि आप 2 किलोवाट का सिस्टम तैयार कर सकते हैं और 2 किलोवाट तक का लोड भी चला सकते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे सस्ते कॉम्बो पैक की। अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है तभी आप ये खरीदने की सोचें, तो इसके अंदर आप लुमिनस NXG 2350 मॉडल का यूज कर सकते हैं, जो कि 2 kVA की लोड कैपेसिटी के साथ में आता है, 2 किलोवाट के पैनल सपोर्ट करता है। इसके ऊपर आप 2 बैटरी पे ही 2 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन ये PWM टेक्नोलॉजी का है, इसीलिए आपको ये लगभग 12-13 हजार रुपये में मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसके ऊपर 335 वोल्ट के पैनल लगाने की ही सलाह दूंगा। 500 वोल्ट के पैनल लगाने का ज्यादा फायदा इसके साथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये PWM टेक्नोलॉजी का है। इसीलिए एक्स्ट्रा जो आपको वोल्टेज सोलर पैनल से मिलती है उसको ये करंट में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसीलिए इसके साथ में आप 335 वोल्ट के अराउंड ही सोलर पैनल का यूज करें। हालांकि ये आपकी चॉइस रहने वाली है। अगर आप चाहते हैं तो 500 वोल्ट का पैनल भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी VOC लगभग 60 वोल्ट के करीब है। तो आप 500 वोल्ट के 4 पैनल आप इजीली इसके ऊपर लगा सकते हैं। और 2 बैटरी अगर आप लगाना चाहते हैं तो किसी भी ब्रांड में आपको 2 150 एएच की बैटरी इजीली 25,000 रुपये में मिल जाती है। और 2 किलोवाट के पैनल आपको लगभग 40,000 रुपये में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके सोलर सिस्टम के अंदर स्टैंड का, वायर का, अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर का भी खर्चा हो जाता है, जो कि आपको लगभग 20,000 रुपये के अराउंड पड़ता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांड का, कितनी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इस कॉम्बो पैक के प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 1 लाख रुपए के अराउंड पड़ता है। 1 लाख रुपए से कम में भी पड़ सकता है, लेकिन ये उसके लिए है जिसका बजट बहुत ही टाइट है। यहाँ पे अगर आपका बजट अच्छा है तो सिंपली आपको एक इन्वर्टर को चेंज करना है, जो कि आप इसकी जगह ले सकते हैं यूटीएल 3350 या एप्रो ट्रोन 3200। ये दोनों ही इन्वर्टर लगभग 17-18 हजार रुपए में मिल जाते हैं। MPPT टेक्नोलॉजी के हैं, और एप्रो के ऊपर आप 3 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। यूटीएल गामा प्लस के ऊपर आप 2 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपके पास में एक और चॉइस आ जाती है लिथियम बैटरी की। अगर आप लिथियम बैटरी के साथ में जाना चाहते हैं तो आप यूटीएल 3350 इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको मात्र 18,000 रुपये में मिल जाएगा, जिस पर आप 2 किलोवाट का लोड भी चला सकते हैं, 2 किलोवाट के पैनल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लिथियम बैटरी यूज करना चाहते हैं तो यूटीएल कंपनी की खुद की ही लिथियम बैटरी का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको 24 वोल्ट और 100 AH की लगभग 37,000 रुपये में अभी मिल जाती है। इसके अलावा सोलर पैनल की कॉस्ट वही रहेगी 38 से 40,000 रुपये, और जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा है वो 20 से 25,000 रुपये के करीब रहता है। तो इस कॉम्बो पैक को लगाने का आपका खर्चा लगभग 1,20,000 रुपये के अराउंड आएगा। लेकिन इसके अंदर आपको अच्छी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर मिलता है, जो कि RMPPT है, और लिथियम बैटरी मिलती है, जो कि मेंटेनेंस फ्री है। अगर आपका इतना बजट है देन आप इसके साथ में जा सकते हैं। अगर आपका लिथियम लगाने का कोई भी प्लान नहीं है तो आप जा सकते हैं फिर लेड एसिड बैटरी की सेटअप की तरफ। उसके अंदर आप एप्रो ट्रोन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको लगभग 18,000 रुपये में मिलेगा, या आप यूटीएल कंपनी का नया 3400 मॉडल भी ले सकते हैं, जो कि आपको लगभग 20,000 रुपये में मिलेगा। लेकिन जो एप्रो ट्रोन 3200 है और 3400 है, इन दोनों की पैनल कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए आपको
चूज करना है कि आपको कौन सी ब्रांड का पसंद है। यहाँ पर इन दोनों ब्रांड के ऊपर आप लेड एसिड बैटरी बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको लगभग 25,000 रुपये में 2 बैटरी मिल जाएगी। और पैनल फिर से वही आपके 38 से 40,000 रुपये के अराउंड रहेंगे, और जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो फिर से 20 से 25,000 रुपये के अराउंड रहेगा। तो इस सेटअप को लगाने का फिर आपका खर्चा लगभग 1,10,000 रुपये के अराउंड आ जाता है। लेकिन ये सभी सेटअप ऑफ ग्रिड है। अगर आप हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर ले सकते हैं। अभी आपको हाइब्रिड इन्वर्टर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए बहुत ही कम लोग इतने छोटे से सिस्टम के लिए हाइब्रिड इन्वर्टर का यूज करते हैं। लेकिन अभी हाइब्रिड सिस्टम पे भी आपको सब्सिडी मिलती है, इसीलिए आप हाइब्रिड सिस्टम को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए ही हाइब्रिड इन्वर्टर का चुनाव करें, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर की कॉस्ट लगभग 80,000 रुपये रहती है। इसीलिए आपका इन्वर्टर का खर्चा काफी ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे हम मोटा मोटी माने 20,000 रुपये में आपको ऑफ ग्रिड इन्वर्टर मिलता है, लेकिन लगभग 60,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा सिर्फ इन्वर्टर के ही लगाने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपका एक सिस्टम 1,10,000 रुपये में लग रहा है, देन आपका जो हाइब्रिड सिस्टम है वो आपका 1,70,000 से 80,000 रुपये के अराउंड पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप 2 किलोवाट की बजाय 3 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगाएंगे, उसमें ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। और अब बात करते हैं कि कितना लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो इन्वर्टर है 3 kVA के, उसके ऊपर आप लगभग 2 किलोवाट के अराउंड लोड चला सकते हैं। तो यहाँ पे 2 किलोवाट के अंदर आप अपना 1 टन का इन्वर्टर, एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं, कूलर भी चला सकते हैं, पंखा, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा ठुल्लू पंप भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन भी चला सकते हैं। टोटल जो एक समय पे आपका लोड चलेगा वो 2 किलोवाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये लोड कितनी देर चलेगा। मान लीजिए आपने 2 किलोवाट का लोड चला रखा है और 150 AH की 2 बैटरी लगा रखी है, तो ये आपका 2 किलोवाट का लोड रात के समय लगभग 2 घंटे के करीब चल सकता है। लेकिन दिन में आप लगभग 5 से 6 घंटे तक 2 किलोवाट का लोड चला सकते हैं, क्योंकि सोलर पैनल से आपको लगभग 10 यूनिट बिजली मिलेगी, और 10 यूनिट में आप 2 किलोवाट का लोड लगभग 5 घंटे तक चला सकते हैं। तो उम्मीद है अब आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अदर किसी ब्रांड के अंदर 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।